आदमी को ऐसा सांसद चाहिए जी। जो हर प्रखंड में एक बार आवे और आम जनता का दुख दर्द को सुने। मोदी सरकार के सख्त खिलाफ है। अररिया जिला से के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए, अलग अलग प्रखंड से आए, अलग अलग विधानसभा से आए, तो उसमें से पलासी प्रखंड से भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये लोग हमारे डॉक्टर साहब को समर्थन दे रहे हैं। उनके समर्थन में अभी तो आए हुए हैं और क्या आगे ये लोग अपनी बात आगे पहुंचाएंगे ताकि डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल आसानी से जीत सके। तो बात करने के लिए थोड़े से खड़े हो सकते हैं। जी जी। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हजारी प्रसाद मंडल हुआ। हजारी प्रसाद मंडल, आप पलासी से आए हैं? जी जी। तो क्या लगता है इस बार कैसा छक्का लगने वाला है? चुनाव तो आज़ादी के बाद से प्रत्येक 5-5 साल में मतलब के होता ही है चुनाव, लेकिन जो हम लोग का जो भी उम्मीदवार आज तक जीत करके गए हैं लोकसभा, तो और दोबारा आकर के क्षेत्र में आम लोगों का सूझबूझ लेने का काम नहीं करता है। और अभी पूरा देश में दो तरह का विचारधारा चल रहा है। एक सांप्रदायिक और जो हमारा जो संविधान जो बना हुआ है उसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था कि उससे पूर्व में पहले जो रानी के जो बच्चा होता था वही राजा होता था, लेकिन आज के डेट में यह डेमोक्रेसी में यह सिद्ध कर दिया गया है कि मत पेटी से जिसका मत अधिक निकलेगा उनको राज करने का अधिकार मिलेगा। और वो ऐसे लोग असेंबली जाएंगे और असेंबली में, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल जी और इनके फादर जो थे स्वर्गीय मुरलीधर मंडल जी भी हमारे क्षेत्र से निर्दलीय विधायक चुन करके यहाँ का जनता लोगों ने भेजने का काम किया, और उन्हीं का बेटा है डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल जी। टिकट क्या है? टिकट जो है, टिकट से ही यदि फैसला हो जाए तो फिर मतदाता को मतदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, दलगत राजनीति करना विधानसभा लोकसभा में बहुत आसान होता है, बशर्ते कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहते हुए जीत दर्ज करना। तो इसमें कितना भारी लग रहा है? अगर दल से टिकट मिलता, जिस दल में डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल जी काम कर रहे थे पिछले 4 सालों से, तो उससे अचानक से इनको टिकट नहीं दिया गया, जबकि भरोसा था कि टिकट मिलता। अगर वहां से टिकट मिल जाती तो जीत सुनिश्चित हो जाता, जैसा हम लोग भी आकलन कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। तो अगर दलगत राजनीति करना और इंडिपेंडेंट से जीतना, कितना क्या लग रहा है आपको? देखिए, यह प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में पार्टी हमसे बनती है। मैं मानता हूं कि दल में जो लोग पूर्व से जो दल में रहते हैं या फिर जो लोग दल से मान के चुनाव में आए हैं, लेकिन फैसला जो है वो मतलब कि दल वाले के लिए कुछ चैनल जो है कि पूर्व से बना हुआ रहता है, और इसमें थोड़ा हमको अधिक मेहनत करना होगा। लेकिन ताकत अंगुली में नहीं, ताकत मुट्ठी में होता है, और जनता मेरे साथ में है, शत्रुघ्न मंडल जी के साथ में है, इसलिए कि ये स्वच्छ छवि के लोग हैं। स्वच्छ छवि के लोग हैं। शत्रुघ्न मंडल के बारे में सबको पता है कि डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं और इसीलिए इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। जी। तो ज्यादा नाराजगी किससे है आपको? बीजेपी से है या राजद से है? देखिए, मुझे दोनों से नाराजगी है। 1947 के बाद जो प्रजातंत्र का जो मापदंड जो बना, और उससे आज तक, पहले तो कांग्रेसों ने लूटने का काम किया। आज से 15 साल पूर्व का इतिहास को आप अगर यदि उल्टा करके देखेंगे तो उससे भी कहीं पे छिपी हुई नहीं है। और आज हमको बताइए कि पूर्व में शाम होता था तो माफिया पिस्तौल के बदौलत से लूटता था आरजेडी की सरकार में, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पदाधिकारी कलम से लूट रहे हैं। आप किसी भी थाना जाइए, बिना रुपया से FIR दर्ज नहीं होता है। जमीन में जाइए म्यूटेशन कराने के लिए, तो बिना राशि से आपका म्यूटेशन नहीं होता है। तो इसको मान के चलिए आप क्या कहेंगे, तुलना करेंगे? गुंडाराजी है। जी हाँ, हजामत आज भी हो रहा है। कुछ लोग यानी क्रीम से कर रहे हैं और कुछ लोग बिना क्रीम से कर रहे हैं, लेकिन हजामत आज भी जनता हो रहा है। तो क्या लगता है इस बार अररिया में इतिहास रचा जाएगा? निश्चित तौर पर इतिहास रचा जाएगा। हम जैसे युवा साथ में है, और खास करके जो हमारे जो वंचित समाज से जो आते हैं जो लोग, उसमें वंचित का मतलब सिर्फ ये मंडल ही नहीं होता है। वंचित जो अधिकार से वंचित है, उसमें से हम लोग चाहते कि परिवर्तन हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, मंडल हो, मुसड़ हो, भूमियार हो, मुसलमान हो, सबका परिवर्तन होना, परिवर्तन करना चाहते हैं।
तो अररिया से डॉक्टर साहब जीत के आएंगे तो परिवर्तन का पूरा आश्वासन है, भरोसा है। निश्चित तौर पर भरोसा है कि डॉक्टर शत्रुघ्न जी ये सबसे बड़ी प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जो है कि जो मुखिया का चुनाव होने के लिए जा रहा है, और आवाम लोगों को भी जानकारी है कि शत्रुघ्न जी जाएंगे, और इनको बहुत सारे लोग परखे हुए भी है और जाने हुए भी है। क्योंकि देखिए राजनीति में हार और जीत होता है, इसमें से कहीं दो मत नहीं है, परिणाम एक ही होता है। तुम आपने महाभारत भी सुना होगा, भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। आपने सुना होगा कि एक मुसोलिन जो है पूरा विश्व युद्ध करने के लिए आतुर कर दिया, एक हिटलर ने आतुर कर दिया। भाई साहब कहते हैं कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। और डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल जी पिछले 10 सालों से यही काम कर रहे हैं और छक्का लगा देते हैं, बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं। लेकिन इस बार जनता उनके साथ है। इस बार जब रिजल्ट आएगी तो देखा जाएगा कि कितने रनों से पास हुए, कितने रनों से फेल हुए। अब ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जनता है उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? कमल किशोर सिंह। कमल किशोर सिंह, आप भी पलासी से आए हैं? नहीं, हम तो भरगामा से आए हैं। अरे भरगामा बहुत दूर है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं डॉक्टर साहब के समर्थन में। और बताइए उधर का क्या मूड है? उधर का मूड है परिवर्तन। बिल्कुल। ये आदमी को ऐसा सांसद चाहिए जी, जो हर प्रखंड में एक बार आवे और आम जनता का दुख दर्द को सुने कि वो कहाँ त्रस्त हो रहा है, कहाँ घुसखोरी हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो सांसद जीत के जाता है वो पार्टी के टिकट पर हम लोग पार्टी को वोट देते हैं, और पार्टी का जो एमपी बन के जाता है वो फिर कभी क्षेत्र में आता ही नहीं है, क्योंकि वो सीधा कहता है कि हम पार्टी को वोट देते हैं, आप हमको वोट देते हैं, हम तो वार्ड मेंबर जीतने वाले नहीं हैं, आप तो पार्टी को वोट देते हैं। तो पार्टी का तिलिस्म तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। तो इस बार जो आप लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल, और उनका यहाँ पे सिक्टी जो है अपना क्षेत्र रहा है हमेशा से, यहाँ से विधानसभा भी खड़ा होते हैं, और जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र है उसमें किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि इनको वोट दे? आम जनता खुद जागरूक हो चुका है। आम जनता का कहना है कि हमारे वोट से सरकार बनता है, तो हम अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट को यहाँ से चुन के भेजेंगे, जो हमारी समस्या को सुनने के लिए भी महीना में एक बार कम से कम हर प्रखंड में आएगा। और उस चीज के लिए शत्रुघ्न मंडल जी का घोषणा है कि हम चुनाव जीतेंगे इंडिपेंडेंट, जनता के टिकट पर, न कि कोई पार्टी के टिकट पर। जनता सबसे बड़ा टिकट देने का हकदार होता है। जनता के टिकट पर डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल चुनाव जीतेंगे, और जनता से पूछ के ही किसी दल को समर्थन दिया जाएगा। चाहे जीतने के बाद जनता से पूछ के ही किसी दल को समर्थन दिया जाएगा। डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल जीतेंगे और पूरे जिला में प्रणाम यात्रा निकलेगा। प्रणाम यात्रा निकल के आम जनता से पूछा जाएगा कि किस दल में जाया जाए, क्योंकि सरकार भी तो बनानी पड़ती है। तो इसके बाद जो है किसी दल को समर्थन देके सरकार में जाएंगे जी। जो जनता बोलेगी, जनता ही ना टिकट देता है, सबसे बड़ा जनता है। जनता टिकट देता है लोगों को, न कि पार्टी। पार्टी का मोनोपोली तोड़ना बहुत जरूरी है। आम जनता में ये आक्रोश है कि हम लोग पार्टी को वोट देके बहुत बड़ा पश्चाताप करते हैं, इसलिए पार्टी नहीं, जनता पार्टी, जनता के टिकट पर डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता के मन से ही कहीं जाएंगे वो। तो इस बार का मुद्दा कुछ नहीं है, सर्वांगीण विकास और जन सरोकार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जनता डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल को जिताएगी, और जनता से जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद जनता से पूछ के ही किसी दल में वो शामिल होंगे। भाई साहब का ऐसा कहना है। जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, जनता त्रस्त है। आज देखिए हम आम जनता के वोट से चुनाव लोग जीत जाता है। जीतने के बाद आज नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि दारूबंदी है। बिहार में कहीं दारूबंदी नहीं है। पहले देसी दारू भी संथाल टोला में बनता था, अभी आपको हर टोला में दारू बनता है। और यहाँ बिहार में कम से कम ड्रग्स नहीं था, स्मैग नहीं था, सनफिक्स था लेकिन इस तरह से नहीं था। आज हमारा बच्चा बर्बाद हो रहा है सनफिक्स पी के, स्मैग पी के। देसी दारू हर घर में मिलता है, देसी दारू हर जगह मिलता है, हर टोला में मिलता है। और आज के डेट में जो भी बड़े लोग हैं, एक भी आदमी जेल में नहीं जाता है, ना कोई उसको पकड़ता है। आम गरीब आदमी, मजदूर क्लास का लोग, आज भी आप अररिया में जाके देखिए, डेली 100 आदमी को पकड़ के लाती है पुलिस, 3000 जुर्माना लेता है और उसको फिर छोड़ दिया जाता है वहीं से।
इसके इससे पहले जो पकड़ाया था आज तक जेल में बेचारा बंद है, खाने बिना इलाज के बिना जेल में मर रहा है। मतलब दारूबंदी एक मजाक है। दारूबंदी पूरा फलफ है और मजाक है। नीतीश कुमार का क्या है, पलट के इधर चले जाते हैं, पलट के उधर चले जाते हैं। पलटू राम जी है, इधर से उधर पलटते रहते हैं। और दोनों दल आरजेडी और बीजेपी दोनों उसको गले लगा के सरकार बना लेता है। आम जनता को बेवकूफ समझता है, इसलिए जनता सजग हो गई है। जनता कहती है कि हमारे टिकट से जो जीतेगा वही हमारा सुनेगा। जनता के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल जी, और उसी के टिकट से चुनाव जीतेंगे भी, ऐसा भरोसा है जनता का ही। सुनील कुमार जी कहाँ से आए हैं? आप भी पलासी से, थाना पलासी। थाना पलासी से आए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार उधर का क्या माहौल रहेगा? जोकी हाट का माहौल तो बनाना पड़ता है ना। बनाएंगे माहौल? बनाएंगे, जोकी हाट में बनाएंगे माहौल। अरे वहाँ भी कुछ तो जरूर मिलेगा ना, ऐसा थोड़ा है कि सब उसी मिल जाएगा। शत्रुघ्न मंडल को धोखा किसने दिया? यहाँ का लोग कुछ यहाँ का अपने लोग शत्रुघ्न मंडल 4 सालों से जिस पार्टी से काम कर रहे थे, जमीनी काम कर रहे थे, जिसपे भरोसा था, और लास्ट आवर तक उनको आश्वासन मिला हुआ था कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो बाद में उन्होंने तय किया कि हमको जनता इतना प्यार करती है कि हमको इंडिपेंडेंट लड़ना है और जनता मुझे जिता देगी। तो जो कि हाट से जो सांसद के कैंडिडेट बने हैं शहनवाज आलम जी, इन्हीं के टिकट को काट के उनको दिया गया है। तो आपको ज्यादा वहां मेहनत करने की जरूरत है। तो क्या लगता है कि वहां और वोट आएगा शत्रुघ्न मंडल जी को? आएगा, काहे नहीं आएगा। आप लोग मेहनत करेंगे तो आएगा। जी जी जी। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शशि कुमार मंडल है और हम पलासी प्रखंड के रहने वाले हैं। और हमारा शिकायत तो, हालांकि आप किस मीडिया से हैं? मेरा इंडिपेंडेंट मीडिया है। इंडिपेंडेंस मीडिया। चूंकि मतलब आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तमाम मीडिया पर जो थोड़ा सा अभी सवाल उठ रहा है, और मीडिया को लेकर के एक कविता है, उसको हम पहले आपको सुना देना चाहते हैं। जी सर। कि धरा बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, इस कलम के जादूगर। प्रिंट मीडिया को उस समय में कहा गया था कि ये कलम के सिपाही हैं, कलम के जादूगर हैं। तो उसी संदर्भ में यह बात लिखी गई है कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये कलम के जादूगर, ये कलम के सिपाही अगर सो गए तो इस मुल्क के खद्दरदारी इस मुल्क को बेच देंगे। तो ये स्थिति है आज देश में। और मीडिया पर जिस तरह के आज सवाल खड़ा किए जा रहे हैं कि आज गोदी मीडिया हो गई है, प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सरकार के पक्ष में बोलती है, सरकार का पैसा भी लेती है और उसी को जो चुनाव में भी मदद करती है। ये स्थिति है आज देश में। और हम मोदी सरकार के सख्त खिलाफ, जी मोदी सरकार के सख्त खिलाफ हैं और शत्रुघ्न मंडल जी के साथ हैं। इसलिए ये लगातार जो है कि आज 10 वर्षों से चुनाव में सक्रिय हैं, राजनीतिक क्षेत्र में लगे हुए हैं और जनता की समस्याओं को रोज देख रहे हैं। और मोदी सरकार से हमारी शिकायत ये है, और मोदी सरकार के खिलाफ भी हम इसलिए है कि 2014 में जो मोदी सरकार ने वादा किया था देश की जनताओं के साथ, ये बहुत बड़ा धोखा किया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। अगर हमारे देश का उतने बड़े पद पर बैठे हैं वो अगर झूठ बोलते हैं, तो देश की जनता अगर झूठ बोले तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस पद की गरिमा को प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि उस पद की गरिमा को उन्होंने धूमिल किया है। कि उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल पैदा करेंगे, विदेशों में जो काला धन है उसको लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, जिसको कि बाद में अमित शाह ने कहा कि यह जुमला था। और कहा था कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे देश में, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे और बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे। और आज वो किसी भी मुद्दे पर जो है कि सफल नहीं हुए। जो बोला था वो उसका फेलियर हो गया। आज देश के तमाम लोगों को ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद तमाम तरह की बातें करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। और इसीलिए वो नारा दिया कि अब की बार 400 पार, इस बार 400 क्या 200 पार मोदी जी नहीं हो पाएंगे। देश के लोग काफी नाराज हैं। किसान देश में आत्महत्या कर रहा है, आपसे हम बात कर रहे हैं, और देश के किसी न किसी हिस्से में किसान आत्महत्या कर रहा है, स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है आज नौकरी नहीं मिलने के चलते। अभी हमने अखबार में देखा था कि डोम की पद की बहाली निकली है, मतलब मुर्दा घर में, उसके लिए इंजीनियरिंग किए हुए, बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए छात्रों ने आवेदन दिया। सोचिए कि हमारे देश में क्या स्थिति है। और अमित शाह कहता है कि देश में पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो वो अपना बेटा को पकौड़ा क्यों नहीं तलवाते हैं? सर एक आपने कहा कि मीडिया सारी बिकी हुई है या उस पर एक लांछन टाइप लगाया, तो हम लोग ऐसे नहीं है। हम लोग सब हर व्यवसाय में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, मुकाबला प्रदीप सिंह से होगा या आरजेडी से होगा? देखिए, देश की जनता, खासकर अररिया जिला की जनता जिस दिन समझ जाएगी कि जो प्रत्याशी हमारे मुद्दे की बात करेगी, हम खेती किसानी करने वाले लोग हैं,
हमारे खेती किसानी की जो व्यवस्था है वो अगर नहीं होती है, बेरोजगारी की समस्या पर बात नहीं होती है, बिजली पर सुरक्षा पर बात नहीं होती है, हमारी जो दिक्कतें हैं उसका समाधान करने के लिए कोई पार्टी हो या कोई प्रत्याशी हो नहीं आता है, तो उस पार्टी और प्रत्याशी का हम बहिष्कार करेंगे। जो निर्दलीय ही सही, अगर हमारे मुद्दे की वो बात करता है, जन सरोकार के मुद्दे की बात करता है, तो हम लोग उसके साथ हैं। उसको चुनाव जिताने के लिए हर तरह का प्रयास करेंगे। और अभी जो स्थिति है, हमने देखा है पलासी हमेशा से, इनके पिताजी जब चुनाव लड़े थे निर्दलीय में, इसके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ बिक चुका था चुनाव लड़ते लड़ते, लेकिन जनताओं ने घंटी छाप में बिना पंपलेट, हम तो समझते हैं कि बिहार का एक इतिहास है कि जिस प्रत्याशी ने अपना पंपलेट नहीं छपाया, पोस्टर नहीं छपाया, बूथ पर जो है बूथ वोटर लिस्ट नहीं भेजा, वो प्रत्याशी कैसे चुनाव जीत गया। ये इतिहास है मुरलीधर मंडल का। लोगों ने अपना घंटी छाप मिला था, घंटी साइकिल में लगा करके इनका प्रचार किया कि पूरा सिकटी विधानसभा घंटी में हो गया और भारी मत से चुनाव जीता था। और लोगों ने यहाँ पर खाने पीने के लिए चावल, दाल, गेहूं, आटा, सब्जी सब पहुंचाया था। मतलब एक इतिहास उस वक्त रचा गया था और एक इतिहास अब रचा जाएगा। फिर उन्हीं का लड़का जो है, मतलब जो है चुनाव लड़ रहा है और अपने पिताजी के जो है पद चिन्हों पर चल रहा है। जनता इनके साथ है। पलासी के लोग काफी सहयोग करेंगे इसको, क्योंकि पलासी में भी इनका भ्रमण हो रहा है लगातार। और हम लोग चाहते हैं कि देश में ही नहीं, खासकर अररिया जिला में जो जन सरोकार से मुद्दे हैं उस पर वो हमेशा खड़ा रहे, बात करे, तभी जो है हमारे क्षेत्र का भी विकास हो पाएगा। क्योंकि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा और उसकी सभा में हमारा बेटा जाएगा जय श्री राम का नारा लगाने के लिए। ये नहीं होगा, ये बेईमानी है, ये नाइंसाफी है कि उसका बेटी बीसीसीआई का अध्यक्ष, उसको करोड़ों रुपए की सैलरी, तनख्वाह, इंसेंटिव, बोनस, और हमारा बेटा उसकी सभा में लाल गमछी लगा करके जय श्री राम का नारा लगाएगा। ये संभव नहीं है। देश में हमारे भी बेटे को नौकरी चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए, किसान को उनके फसल का उचित मूल्य चाहिए। किसान मर रहा है, किसान कर्ज के नीचे जा रहा है। आज देखिए कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, लेकिन किसान और मजदूर का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता, मजदूर नहीं बनना चाहता। क्या कारण है? क्योंकि खेती किसानी में फायदा खत्म हो गया, जो लागत है वो भी अब बड़ी मुश्किल से निकलता है। ये स्थिति, और सरकार कही थी कि हम किसानों की आमदनी 2022 में दुगुना करेंगे। प्रधानमंत्री ने मंच में कहा था। जब किसान की आमदनी दुगुनी नहीं हुई तो फिर उस मोदी सरकार के जितने भी उसके विधायक सांसद चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश में, उसको हराना चाहिए लोगों को। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, देश में विकास नहीं होगा। हमारे ही टैक्स के पैसे से सरकार चलती है और हमारे ही टैक्स के पैसे में वो लोग लूट मचाते हैं, और हम लोग आज तिल तिल करके मरने को विवश है। जो जरूरी की व्यवस्था, अस्पताल जाइए, बोलेगा दवा नहीं, पर्ची लिख देगा, जाइए बाहर से लेके आइए, डॉक्टर साहब नहीं है। तो हमको क्या चाहिए? हम जो टैक्स देते हैं, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छी बिजली चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, ये, और जो पढ़ लिख करके जब एजुकेटेड हो जाए उसको सरकारी नौकरी चाहिए। ये तमाम व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए। वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारे टैक्स के पैसे में वो लोग लूट मचा रहे हैं। आज देश में 200 सांसदों के पास, हमने देखा है टीवी में, अखबार में चल रहा है कि 200 सांसदों के पास अकूत संपत्ति है। अब सोचिए, यहाँ आदमी खाने को मर रहा है। आज 80 करोड़ आबादी रोज हर महीने लाइन में लग करके डीलर के यहाँ सामान लेती है, और मोदी जी कहता है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर है, हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनने वाला है, हमारा भारत क्या कहते हैं कि जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये झूठ बोलता है मोदी जी, लोगों को भ्रमित करता है। इसलिए मोदी सरकार के सारी जनता को, पूरे देश के लोगों को खिलाफ होना चाहिए। भाई साहब का कहना है कि जन सरोकार के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा और शत्रुघ्न मंडल जी की जीत होगी। अब हम लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।